जमाल अपनी अम्मी को कहता है कि अज़रा आपसे बहुत लड़ाई करती है, मैं तो कहता हूँ आप अलमास के पास चली जाएं। तो उसका अंकल कहता है मेरी औलाद नहीं है, मैं बहुत रोता था। सिद्दीकी कहता था तुम रोया मत करो, मेरी औलाद भी तुम्हारी औलाद की तरह ही है और तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, क्या तुम्हारे बाकी भाई भी ऐसे ही हैं? वली चुप हो जाता है और बाद में कहता है जी हाँ ऐसे ही हैं। फरहत अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है अज़रा भाभी ने वासिफ को बुलाया, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों बुलाया होगा। अज़रा ने नसीर को भी बुलाया होता है लेकिन नसीर रक्षी के घर खाने पर आ जाता है। वासिफ को कहती है हमने तो इकट्ठे में काफ़ी साल गुजारे हैं, तुम सबकी खिदमतें की हैं, तुम्हारी बीवी तो कुछ महीने बाद ही अलग हो गई, अपनी अम्मी को अब लेकर जाओ, महीना महीना सब बेटे रखेंगे। जिन्हें अपना सामान पैक किया होता है और वो बहुत परेशान होती हैं। को कहता है कि कमरा खोल दो, अब अम्मी हमारे साथ ही रहेंगी। समन को कॉल करता है और कहता है कि मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि बात ही नहीं हो पाती अब हमारी। कहता है इस मंथ प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। समन कहती है ये सब मेरी दुआओं की वजह से है। वलीद कहता है अच्छा तुम ले लो क्रेडिट। समन कहती है मेरी दुआओं को बेशक भूल जाना लेकिन बेबी बाजी की दुआओं को कभी ना भूलना। वलीद कहता है अगर अम्मी मुझे मजबूर ना करती तो मैं लाहौर कभी ना आता। सिर्फ अपनी अम्मी से कहता है आप मेरे घर आकर खुश नहीं है, तो उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। फरहत वासिफ को कहती है अगर मुझे पता होता अज़रा भाभी ने तुम्हें इसलिए बुलाया मैं तुम्हें कभी जाने ही ना देती। अज़रा भाभी कितनी चालाकी से उन्होंने अम्मी को हमारे घर भेज दिया, तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ पर लाने की, नसीर भाई के घर भेज देते। कहता है सास बहू के पास नहीं रहती तो कहाँ रहेंगी। फरहत कहती है और बहुएं भी हैं। बेबी बाजी सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहता है अब तो वो आ गई है ना, अब तुम चुप कर जाओ। दरवाज़ा खोल के बाहर आता तो उसकी अम्मी खड़ी होती है और कहती है ये तुम्हारा मोबाइल मेरे कमरे में रह गया था, देने आ रही थी। बेबी बाजी कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोती हैं। अपनी अम्मी को कहती है अगर नसीर ने मेरा नाम फ्लैट कर दिया तो 2 करोड़ की मालिक बन जाऊंगी। उसकी अम्मी कहती है वो बिल्डर्स के बेटे ने भी कहा था तुम्हारा नाम फ्लैट कर दूंगा, तुम फजूल की बातें मत सोचो और सलमान को कॉल करो। गुलशन आरा को कहती है मैंने तो अपनी सास को भेज दिया उसके बेटे के घर, तो अब बहुत खुश हूँ, ये ससुराल के झंझट से जान छूटी। नारा कहती अगर वो ना आते लेने तो अज़रा कहती है मैं रिक्शे में बिठाकर भेज देती। कहती है मैं वासिफ को कहूँगी अम्मी के पैसे दे दिया करें खर्चे के, मुझे दिन में खाना अलग से बनाना पड़ता है और शाम को अलग से, मैं इन्हें अपने घर नहीं रखूंगी। और बेबी बाजी ये सारी बातें सुन लेती हैं। वासिफ फरहत को कहता है अम्मी आ जाती हैं तो खाना स्टार्ट करते हैं। फरहत कहती है वो जानबूझकर ये टेंशन हासिल करने के लिए लेट आती हैं, हम रोज़ तो उनका वेट नहीं कर सकते, चलो तुम खाना स्टार्ट करो। फरहत वासिफ को कहती है कि नसीर भाई को कहें अब अम्मी को आकर लेके जाएं। कहता है महीना तो पूरा हो जाने दो। अस्मा अज़रा को कॉल करती है और कहती है कि अम्मी से बात करवा दो। अज़रा कहती है मैंने तो उसे भेज दिया वासिफ के घर, पूरी ज़िंदगी मैं तो खिदमतें नहीं करूँगी, सब बहुएं करें खिदमतें। उसकी सासू से कहती है कहाँ जा रही। फरहत कहती है मैं शॉपिंग पे जा रही, मेरे दोस्त की शादी है। तो उसकी सास कहती है मैं साथ चलूँ, तो फरहत कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, अब घर रहें। को कारोबार में नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा होता है। अस्मा से फ्लैट के कागजात लेता है और गुस्से में चला जाता है।